हेलो स्टूडेंट, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। वी हैव डन रैपिड रिवीजन ऑफ जर्नल, ठीक है, आस्ट वाइल। अब हम स्टार्ट करेंगे लेजर का रैपिड रिवीजन, एकदम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में लेजर का भयंकर वाला रैपिड रिवीजन होगा। आ जाओ। नाउ लेजर को क्या बोलते हैं? देखो लेजर क्या है, अभी दिख रहा है सबको? ठीक है। हाँ हाँ, मैं करता हूँ, प्रबंध करता हूँ। सुनो, हम सबसे पहले पहली बार में ट्रांजैक्शन मतलब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, ठीक है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है? ट्रांजैक्शन का कैटेगराइजेशन होता है। क्या होता है? कैटेगराइजेशन। मतलब अगर मान लो सेल्स है, तो सेल्स अगर इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, इन सब का कैटेगराइजेशन होता है। अब ये कैटेगराइजेशन होने के बाद अगर 50 बार सेल्स किया हुआ है तो हम इन 50 बार को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड समराइजेशन, ठीक है। समराइजेशन होता है, और वो समराइजेशन जो है सबसे बड़ा फंक्शन है किसका? लेजर का, ठीक है। अच्छा, लेजर इज अ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड परमानेंटली इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। तो आपको ये समझ आ गया कि जब लेजर में रिकॉर्ड होगा तो इट विल बी इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म, ठीक है। क्लासिफाइड फॉर्म बोले तो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, लाइव, जो वट एवर इट इज, कैपिटल, ठीक है। तो जो इनका कैटेगराइजेशन होगा एज पर देयर कैटेगराइजेशन दे वुड बी रिकॉर्डेड, राइट? ओके। अच्छा, आफ्टर कैटेगराइजेशन there will be a summarization of all the transaction which have been earlier recorded in journal। मतलब पहले जो जर्नल में रिकॉर्ड किया था उसको अभी हम क्या करेंगे? समराइज करके यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, याद रहेगा सब कुछ? ठीक है। तो ये बेसिकली दो बड़ा बड़ा फंक्शन हो गया हिमांशी। क्या क्या? पहला समराइजेशन, सॉरी कैटेगराइजेशन, फिर समराइजेशन, ठीक है। नाउ लेजर में रिकॉर्डिंग होने के बाद कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है, याद रखना ये। इसलिए इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। लेजर का मतलब ब्याह हो गया, अब कुछ नहीं होगा ठीक है, समझ रहे ना? अब कहीं जाकर तुम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फुल फ्लेजेड फाइनल तुम्हारा ठप्पा लग गया, ठीक है। अब यहीं से खाली पोस्टिंग होगा, जहां जहां जाना इसी के साथ जाओ, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ठीक ठीक, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। लेकिन कभी कभी एरर्स हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है सर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पास करना पड़ता है, समझ रहे ना? हाँ, चलो। हाँ, बाकी तुम लोग नहीं समझना, इट्स अ मैन टू मैन कॉन्वो। चलो, तो लेजर इज ऑल्सो शांति। चलो, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। मतलब सर जो भी रिकॉर्ड होना है, ठीक है, फाइनली रिकॉर्ड हो जाना है इधर। इसके बाद कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? पोस्टिंग। पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट से बंद, ठीक है, ऐसा। तो लेजर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा बेटा। लेजर क्या है? इट्स अ समराइजेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऐसा। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक और मेन बुक। इसको ना प्रिंसिपल और मेन बुक बोलते हैं, ठीक है। क्यों इसको प्रिंसिपल और मेन बुक बोलते हैं? क्योंकि जितना भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा, जितना भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जितना भी जंगल एंट्री रिकॉर्ड होगा सब कहाँ जाना है? उसको फाइनली लेजर में जाना है, ठीक है। जैसे सारी नदियां कहाँ आती है? समंदर में। समंदर कहाँ आता है? वहीं पड़ा रहता है, बोलता है वो हो गया, ठीक है। वैसे ही सारे के सारे ट्रांजैक्शन खड़े मतलब कहाँ पोस्ट होगा? लेजर में पोस्ट होगा, ठीक है। रिकॉर्ड पोस्ट लेजर में होगा। इसके बाद में क्या होगा भैया? कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होगी, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक और मेन बुक भी बोला गया है। अच्छा, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं ना, इफ यू डू नॉट वांट टू प्रिपेयर द कैश का लेजर, सो वी विल हैव टू प्रिपेयर व्हाट? कैश बुक। अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कैश का लेजर प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो कैश का लेजर क्यों प्रिपेयर करेंगे? है ना? थोड़ा समझ आ रहा है? ओके, हम सुन लिए, याद रखना, हम खबर लगवाएंगे। अच्छा, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है।
भाई लेजर के बारे में 2-3 लाइन याद हो सबको। पहला क्या, प्रिंसिपल बुक है, मेन बुक है, यहीं पे एंट्री फाइनली फाइनल होता है, पोस्टिंग होता है, रिकॉर्ड होता है, इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, खाली पोस्टिंग 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 चलता रहता है। इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, याद आ गया? ठीक है, ग्रेट। नाउ बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, पहले ना ये क्वेश्चन पूछता था 1 नंबर का लिखने वाले में कि व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, तो इसको ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का कोई मतलब नहीं है जानने का आपको, आप बस सुन लो, ठीक है, और सुन के उसको यहाँ पर आत्मा में बसा लो। अगर कोई जरूरत पड़े तो ऐसे ऐसे 2 बार करना और निकल के बाहर आएगा, आप आंसर में मार्क कर देना, ठीक है। आइए विनायक जी, आइए सर, ठीक है। हम आपको पहचान ही नहीं पाया, वैसा एकदम ऐसा फ्रेश फ्रेश होके चले आए तो, ठीक है। हम बोले पूछे ना आपसे कौन, ठीक है। आप ऐसा तो पहचान कौन का टैग लगा के आएंगे तो फिर कैसे होगा? आते ही बोला भैया पहचान कौन, हम बोले हाँ, फिर बोला विनायक, तो बोलना था ना जय श्री राम। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाओ सब कोई। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग मतलब फाइंडिंग अ डिफरेंस, ठीक है। जैसे 2 साइड होता है ना, डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों साइड्स पे अपने क्या करते हैं बच्चों लोग, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इन दोनों साइड का ना भार बराबर, मतलब रिकॉर्डिंग का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए। एंड फॉर दिस पर्पज वी डू बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करने का क्या 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 प्रोसेस है, पहले बस थोड़ा सुन लो, बस और कुछ नहीं करना। एसेट होगा तो डेबिट से जोड़ के क्रेडिट को घटाएंगे, अगर वहां कुछ अमाउंट बचता है दिस इज कॉल्ड बैलेंस, और फिर वहां बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस बी डी, सॉरी बाई बैलेंस सी डी लिख देंगे, ठीक है। ऐसा अगर मान लो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट को जोड़ करके डेबिट को घटाएंगे, और अगर बैलेंस बचता है तो लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ठीक है। ऐसा करके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट से। इससे क्वेश्चन आएगा क्या परीक्षा में, ऐसे आ सकता क्वेश्चन इससे कि अगर एसेट का लेजर को बैलेंस किया, ठीक है, वो ऐसे आवाज क्यों करता है पता है क्या आप लोग को? वो जैसा क्या रहता है, ऑलमोस्ट आप क्लोज है, ठीक है, इसमें गैसेस होते हैं, ठीक है, और सही बोला, वो लिक्विड होता है, फॉर्म होता है, उससे गैसेस फॉर्म होता है। अगर वो इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो देयर विल बी अ साउंड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय गैसेस, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस। आ जाओ, अब चालू हो गया। हो गया दीदी, ठीक है, आइए। हाँ जैसे मेरा हो गया है। आओ। तो बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट एकदम सिंपल सा स्टफ है, आपको भी जानने का जरूरत नहीं है, खाली बस सुन लेना है। बता दिया मैंने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है वो समझो। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब, अगर मान लो एसेट है, ठीक है, और हमने डेबिट से जोड़ करके क्रेडिट को घटाया, एसेट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मान लो ये मशीनरी का लेजर है, यहाँ से जोड़ के यहाँ को घटाया, अगर यहाँ बैलेंस बचा दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। आप बोलेंगे सर अगर यहाँ बैलेंस बचा तो डेबिट कैसे हो गया, तो ये तो क्रेडिट दिख रहा है आपको। देखिए हम लोग बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब समझते हैं। यहाँ जो बैलेंस आया वो अगले साल क्या दिखेगा, तो अगले साल वो बैलेंस टू बैलेंस बीडी में दिखेगा, इसीलिए इसको बोला गया डेबिट बैलेंस, ठीक है। कभी भी किसी चीज को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर बोलते हैं तो हम उसके ओपनिंग बैलेंस को मद्देनजर रख के बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हम ओपनिंग बैलेंस को सोचेंगे कि ओपनिंग बैलेंस किस साइड में आना है। इफ द ओपनिंग बैलेंस कम्स इन डेबिट साइड तो दैट वुड बी डेबिट बैलेंस, अगर इफ ओपनिंग बैलेंस कम्स इन क्रेडिट साइड दैट वुड बी क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस किधर आना है, तो क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में होगा तो उल्टा उसका डेबिट में जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट में होगा तो उल्टा उसका क्रेडिट में जाएगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा स्टफ है, एकदम कुछ नहीं सोचना इसमें, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने डेबिट का बताया है वैसे मैंने क्रेडिट का भी वैसे क्रेडिट का भी कहानी है इसके अंदर में। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है क्या सर, एकदम लेस इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट एमसीक्यू सीरीज के लिए कम इंपॉर्टेंट है, जहां लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं इंडिया में, उन सभी में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लेजर वाला छोटा सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सेशन में हम लोग दूसरा लेक्चर करेंगे।